ये एक केपीके में बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के, और वो टीटी वालों को जो वो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। जो शख्स औरतों को डराएगा, धमकाएगा, क्या आप उसको बहादुर कहेंगे? क्या इसको मर्दानगी कहेंगे? मरीम नवाज साहिबा तो कहेंगी कि जनाब ये राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला बड़े ज़बरदस्त और यानी दहशत की अलामत है। वो कहती हैं अवाम पागल नहीं है, पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नौजवान किस एक पार्टी के साथ खड़ा है, वहीं से अंदाजा लगा लें कि आपके फैसले दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये सारी खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इनको रिटेलिएट करना चाहिए, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए? इसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के, जाके चाय पीते हैं, काबल जाके चीजें करते हैं, सिग्नल दुनिया को गलत देते हैं, और उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, पिछले साल एक साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक हुए थे। ये 300 अटैक एक साल के अंदर, एक बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर होना, बिल्कुल इसी तरह के आप हालते जंग में उनके साथ, लेकिन नोबडी इज थिंकिंग, टेकिंग केयर ऑफ इट। आप लोग अभी तक रिश्वत से, आपको रिश्वत से, करप्शन से फुर्सत मिले तो इन चीजों पे तवज्जो दें। आप क्या किया जा सकता है? अफसोस के साथ है कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस वक्त, मैं समझता हूं कोई 2-4 पाकिस्तानी बचे होंगे जिनका नाम अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आया। और ये जी कभी उनको कहती है हकीम है, इनके पास इलाज है, ये जो वो इलाज कर चुके हम देख चुके हैं, जिस तरह घरों में रेड हमने देखी हैं, गिरफ्तारियां देखी हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन अब तो जनाब वो तो पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं छोड़ रहे, खवातीन को भी नहीं छोड़ रहे, जो सेनेट में बैठी हुई हैं उनको भी जनाब धमका रहे हैं। और आप सुनिए, मैं खुद से नहीं, मैं आपको सुनवा देता हूं कि डॉक्टर जरका जो सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ मेंबर हैं, वो क्या कह रही हैं, और कहती हैं कि जी इस चीज के गवाहान भी हैं। और उन्होंने ये बात ये नहीं कोई ढके छुपे या किसी को जराए से या किसी तरह से बताई है, किसी को शिकायत लगाई है, नहीं, वो टेलीविजन पर लाइव वसीम अदामी के प्रोग्राम 11th आवर में ARY पर बैठकर ये बात बता रही हैं कि राना सनाउल्लाह ने उनको किस तरह धमकाया, क्या धमकी दी, क्या बताया, वो मैं आपको सुनवाता हूं। इसके साथ साथ ये देखिए कि भारत का वजीर दिफा राजनाथ सिंह किस तरह से साफ धमकी दे रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है कि जी हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको हम पार करेंगे, मुस्तकबिल में हम पार कर सकते हैं, हम करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसका जवाब हमारे वजीर दिफा ने क्या दिया है? कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उन्होंने औरतों के हवाले से इन्हीं खवातीन पर जरूर हमले किए हैं, लफ्जी वार किए हैं, और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं, बल्कि और ज्यादा अब जब उनसे इस बारे में कहा गया तो बजाय शर्मिंदगी के हमारे वजीर दिफा जो है वो औरतों पर हमले कर रहे हैं। और वहां पर देखिए उनका वजीर दिफा क्या कह रहा है, उसका अभी तक ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दिया। और वजीर दाखिला क्या कह रहे हैं, ये जो क्या कहें सुरखेल हैं, बड़े ताकत वाले हैं, वजीर दाखिला है, एक वजीर दिफा है, इनका बस चलता है तो पाकिस्तान में निहत्ती खवातीन पर, मेंबर पार्लियामेंटेरियन पर और उन खवातीन पर। अब आप देखिए कि ये डॉक्टर जरका राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहती हैं। असल में हुआ ये है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इनके 2 क्लिनिक सील किए गए। अब वो क्यों सील किए गए, क्या हुआ है, और उस बारे में इन्होंने जब राबता किया मुख्तलिफ लोगों से कि जी क्या हुआ है, जिनमें निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी हैं, वो चूंकि खुद डॉक्टर हैं प्रोफेशन के, ज़ाहिर इनका ताल्लुक होगा बतौर एक प्रोफेशन के, तो वो कहते हैं जी मैं चेक करता हूं, हमारा कोई बंदा नहीं आया, हमने नहीं सील कराया। एग्रीकल्चर लेकिन अकाउंटेबिलिटी का स्टेप कौन लेगा? आपके पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी जो है वो अमेरिकन फौज ने करनी है आगे वहां। लेकिन सर एग्रीकल्चर को देखना फौज का काम तो नहीं है, फौज को इसमें क्यों आ रही है फिर? देखें, पाकिस्तान का कौन सा काम है जिसमें फौज नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। आपके PIA भी तो एयर मार्शल साहब चला रहे हैं, और सारा पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, आप कह रही है एग्रीकल्चर नहीं चला रही। बताए ना कि कौन सी चीज इंडिपेंडेंट चल रही है, बता दें मुझे आप। मुझे शौक है उस चीज का सुनने का। हर चीज ही फौज चला रही है, उसमें फिर एग्रीकल्चर, मैं तो खुश हूं इस चीज का कि चलें ठीक है, इसमें फिर भी बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही होगा ना, कोई तरक्की तो पाकिस्तान की होगी। पहले हमारे अमीरुल मोमिनीन कहते थे कि बजट भी पास फौज कराती है, एजेंसियां कराती है, लोगों को पकड़ के लाती है, तो हर चीज तो पहले भी एजेंसियां कर रही है। तो उसमें आरजू, मेरी ख्वाहिश अगर देखी जाए, मेरी ख्वाहिश ये है, सबसे पहले तो ये जो अरबों के हिसाब से रुपए खा के डकार भी नहीं मारे, सबसे पहले तो इनकी अकाउंटेबिलिटी करें।
मैंने कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, हम्बल रिक्वेस्ट की थी, हमारे आर्मी चीफ सब सऊदी अरेबिया गए थे, इनको चाहिए था मोहम्मद बिन सलमान से पूछते भैया आपने पैसे कैसे निकलवाए थे उस होटल के अंदर, हमें भी कुछ तरीकाकार बताओ। तो ये चंद जो है लोग हैं, ये जो पहले कहते थे 22 खानदान है, अब तो जो 400 इलेक्टेबल हैं, इनको पकड़ के सरीना में पकड़े नहीं, इनको इन्विटेशन में बुला रहे सरीना होटल में, कहीं भाई वो जो बाहर पैसे पड़े हैं दे दो भाई, नहीं दोगे तो यही एक वक्त के खाने पे रख ले इनको वहां पे। लेकिन ये कि कौन बताए इनको, ये कौन करेगा? क्योंकि सर उसमें तो इनके अपने लोग भी आ जाएंगे ना, उसमें तो एजेंसी और आर्मी के लोग भी आ जाएंगे, वो भी उनको भी पूछना पड़ जाएगा, सिर्फ सिविलियन थोड़ी नहीं। फिर किसी ना किसी को तो ये करना पड़ेगा ना, लेकिन जब तक वो नहीं होगा पाकिस्तान नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। देखिए ना, एक साइड से आप पैसे डॉलर लाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग लेकिन लंदन और दुबई खिसकते जा रहे हैं, तो ये किस तरह रुकेगा? मुझे तो सर साथ साथ सर तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आज है ना, वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस तरह दे चुके हैं, देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द जियो इकोनॉमिक्स पीरियड, लोग अब इकोनॉमीज करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं, और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली, कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईएमएफ इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा? आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी है सूरत हाल, मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनाग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीब में स्पीच की। लेकिन मैं आप 5वीं इकॉनमी तक वो देख चुके हैं हम। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही हैं तो बहुत अरसे से कही जा रही है ना कि जो इंडिया है वो थर्ड इकॉनमी बनेगा आगे। ये तो कोई नई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस थर्ड टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं लगाकर, मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम इस बात इसलिए करें कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको इसलिए, इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर पहुँच रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहाँ पर पहुँचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया।